Hello, hello. Now we are going to discuss about evaluation of pharmacists. Here, अब evaluation में क्या करते हैं? Evaluation is a systematic determination of a subject, material, worth, and significance using criteria governed by a set of standards. ठीक है, ये अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका इवेल्युएशन पैरामीटर्स बनाते हैं जो भी एम्प्लॉयज आपके रिक्रूट हुए हैं. ठीक है, कैसे? आफ्टर अ ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनी, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग होने के बाद में इज कंप्लीटेड, ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड एंड अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस कैरिड आउट, दैट इज इवेल्युएशन मस्ट बी डन. ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द एम्प्लॉय इज डन. फीचर्स ऑफ गुड इवेल्युएशन सिस्टम, गुड इवेल्युएशन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स रहेंगे? तो पहला उसमें, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम मस्ट डू दिस फॉलोइंग थिंग्स. क्या क्या? दिस फोर थिंग्स आपको करने हैं अगर आपको इफेक्टिव इवेल्युएशन पैरामीटर करने हैं. उसमें पहला क्या है? प्रोवाइड फीडबैक. पहला क्या है? फीडबैक प्रोवाइड करना ही करना है. ठीक है, अब कैसे? इट क्रिटिकल दैट we provide timely, specific, and actionable feedback regarding practice. मतलब जो भी आपको फीडबैक देनी है रिगार्डिंग, वो भी टाइम टू टाइम देनी है. प्रोवाइड टाइमली फीडबैक देना है अबाउट स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल फीडबैक रिगार्डिंग प्रैक्टिस. कैसा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्रॉपर फीडबैक मिलेगा. मीन्स उसके, अगर वो सही कर रहा है गुड, गलत कर रहा है तो उसका फीडबैक के हिसाब से उसको वार्निंग देनी है, उसके ऑब्जर्वेशन रखना है. फीडबैक मीन्स आपका जो फीडबैक का पर्पस क्या है कि उसकी मॉनिटरिंग करनी रहती है कि हाउ द एम्प्लॉइज इज वर्किंग. ठीक है, अब उसका क्या रहा है? प्रोवाइड एक्शनेबल डेटा. ठीक है, एक्शनेबल डेटा प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट कर रहा है, इंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिलिबरेट प्रैक्टिस. इंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिलिबरेट प्रैक्टिसेस भी करना है. लिवरेजेस टेक्नोलॉजी भी करना है. ठीक है, तो ये सारे इवोल्यूशन में है पैरामीटर. इसके अलावा क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन. इंपॉर्टेंस क्या है इवोल्यूशन के? तो इवेल्युएशन करने से इट फुलफिल क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स. क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है. और क्या कर रहा है? डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स. जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज है उसके बारे में पता चलता है कि किसी को कोई चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है. वो सारी चीजें आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है इवोल्यूशन से. जैसे कोई मतलब कोई ट्रेनिंग दे रहा है, उसको कोई चीज समझाया गया. अब समझाने में अब उससे वापस रिकॉल कराते हैं कि व्हाट वी हैव टॉट या व्हाट हैज बीन टॉट, आप उसको बताइए. पूछने का पर्पस क्या रहता है कि वो हमने क्या समझाया, उसने क्या समझा. ठीक है, तो ये चीज को कंफर्म करने के लिए क्या है कि हमने जो बताया वो आप बताओ क्या समझे. तो उससे क्या हुआ कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो समझाना, मीन्स जो भी ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेनिंग जो दे रहा है वो प्रॉपर वे से वो समझ रहा है कि नहीं, वो करना क्या है. ठीक है, उसका एक क्रॉस चेकिंग तरीका हो गया ये. ठीक, अब इसमें क्या कहता है? डिटरमाइंस रेडियंस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस.
रेडियंस ऑफ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए होता है, डिटरमाइंस रेडियंस फॉर न्यू, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए नया लर्निंग जो एक्सपीरियंस है उसको भी आप इंक्लूड करते हैं इसमें। फिर क्या कर रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप और फॉर्म स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप्स और स्पेशल एक्टिविटीज। अब क्या है कि स्टूडेंट्स या जो भी ट्रेनी हैं उनको ग्रुप्स में रखते हैं और ग्रुप में रख के उनको फिर टास्क देंगे। मीन्स क्लासरूम में मान लीजिए, मीन्स क्लासरूम की बात करें मतलब आपको मान लीजिए आपने 10 लोग को रिक्रूट किया, तो 3 या 5 या 2 का ग्रुप बना दिए और ग्रुप में उनका फिर एक्टिविटी देखते हैं कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है। कुछ भी स्पेशल एक्टिविटी जो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ग्रुप हो सकता है, तो एक ही टास्क 4 लोग को मिलकर देंगे, 5 लोग को देंगे ग्रुप में। उससे क्या हुआ कि वो आइडिया लग जाएगा कि ये आदमी ग्रुप में काम कर सकता है कि नहीं। इंडिविजुअल हो सकता है बहुत बढ़िया करे, ग्रुप हो सकता है उसकी कंपेटिबिलिटी ना हो, 2 लोग के साथ में बैठ के सामंजस्य ना बैठा पाए, ठीक है। 2 लोग के आपस में साथ में बैठने में कुछ झगड़ा हो जाए या कोई चीज करेक्ट डिसीजन ना ले पाए, वो सारी चीजें दिक्कत आती हैं। तो ये यहाँ पे इवोल्यूशन में सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। अगला क्या करा है इसमें, असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। अब कोई चीज कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है तो वो ट्रेनिंग में का एक हिस्सा है कि अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तो कैसे आप मैनेज करोगे, आपको किससे शेयर करना है कोई चीज, किससे हेल्प लेनी है, कहाँ पे आपको मीन्स कोई दिक्कत है तो किसके पास आपको अप्रोच करना है कि वो दिक्कत रेक्टिफाई करके वो दिक्कत को ओवरकम किया जाए, वो दिक्कत को मिनिमाइज किया जाए, रिमूव किया जाए। जो भी आगे आपके जो भी प्रोसीजर या प्रोसेस करने में जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको कैसे आप ओवरकम करोगे, वो दिक्कत को कैसे खत्म करोगे, वो सारी चीजों को के लिए बेसिस किया जाना चाहिए। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में आता है वो भी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ pupil प्रोग्रेस। मीन्स पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल एक एक आदमी का रिपोर्ट तैयार होता है ऑफ प्रोग्रेस। मीन्स डे 1 वो क्या काम कर रहा था, कैसे कर रहा था, डे 2 कैसे कर रहा था, और एट द लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन में आती हैं। फिर क्या कर रहा है, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का पर्पस क्या है, ठीक है। अब पर्पस क्या है, to contribute to the provisions of quality service to peoples in need, peoples in need। क्या करेंगे, to contribute to the provisions of quality service, क्वालिटी सर्विस देने का जो भी प्रोविजन है टू पीपुल इज नीडेड। हमें जो भी सर्विस इंडस्ट्री है, जो भी हमको सर्विस प्रोवाइड करना है वो क्वालिटी सर्विस देना है। तो इवेल्युएशन मतलब अब वो खुद एश्योर नहीं होंगे कि हमारा एम्प्लॉय कैसा काम करेगा, तो वो ओपन मार्केट में कैसे छोड़ दे उसको, ठीक है। तो उसका ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग करा के उसका इवेल्युएशन पैरामीटर्स अलग अलग सेट करके और उसको फिर सर्टिफाई करेंगे, हाँ दिस पर्सन इज सर्टिफाइड टू वर्क ऑन दिस प्लेस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन फीडबैक के थ्रू आउटकम्स कैसे निकालते हैं, सुमेटिव इवेल्युएशन करते हैं आउटकम्स के थ्रू, ठीक है। इफिशियंसी कैसे, अकाउंटेबिलिटी उसकी चेक करते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर कोई आदमी है, उसका जो काम है वो कितना वर्थ है, उसके काम में कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके काम के प्रति कितनी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कितने जिम्मेदारी से काम वो कर रहा है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीजें वो यहाँ से पता चल सकती है, कहाँ से, फ्रॉम इवेल्युएशन पैरामीटर्स, ठीक है। ये सारे पार्ट आपके थे इवेल्युएशन के। अब इसके बाद क्या करता है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएशन सिस्टम।
टू प्राइमरी मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम्स आर, दो तरह के प्राइमरी इवैल्यूएशन सिस्टम्स है। पहला है टू अचीवमेंट मेजरमेंट, जो भी अचीवमेंट है उसके मेजरमेंट करते हैं। रेटिंग स्केल, रेटिंग बनाते हैं कि अलग अलग परफॉर्मेंस बेस उसकी रेटिंग कैसी है? कौन सा एक नंबर काम कर रहा है, कौन सा सेकंड नंबर काम कर रहा है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कौन सा है, इस तरह की चीजें उसमें दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें? पहला उसमें अचीवमेंट मेजरमेंट। अब किसी के काम का अचीवमेंट मेजरमेंट कैसे करते हैं? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, easy to formulate and make use of. In drugstore, the pharmacists are evaluated by measuring any or contribution of the following achievements. अब कैसे अचीवमेंट्स कैसे गिनाते हैं फार्मासिस्ट? किसमें कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल सेल बाय ईच सेल्समैन, इंडिविजुअल सेल्समैन का क्या सेल है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे बाटा के शोरूम पे जाएंगे, अगर आप किसी जाएंगे कहीं भी आप गए, चप्पल पे, जूते पे, स्लीपर पे, लेदर वाले जूते पे, सैंडल पे, अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग सेल्समैन खड़ा है, ठीक है। अब सेल्समैन जो खड़ा है वो क्या करता है, जैसे आप जाएंगे आपको कहेगा सर आपको क्या चाहिए, ये सैंडल चाहिए, चप्पल चाहिए, तो वो क्या है, इंडिविजुअल सबको अलॉटेड है कि कौन आदमी सैंडल बेचेगा, कौन आदमी जूता बेचेगा, कौन आदमी लेडीज चप्पल बेचेगा, कौन आदमी लेडीज जूता बेचेगा। तो वो सारी चीज को स्टॉल पे एक इंडिविजुअल पर्सन बैठाया गया है। अब उस पर्सन को बैठाने के बाद काम क्या है कि वो इंडिविजुअल आदमी कितना सामान बेचा, ठीक है, कितना सामान बेचा, तो वो उसकी क्या होगी, उसकी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकालेंगे, टोटल सेल बाय ईच सेल्समैन, ठीक है। तो वो अलग अलग सेल्समैन है, उसका कितना रुपए का दिन भर में सेल किया, मॉर्निंग टू इवनिंग, दुकान खोलने से लेकर दुकान बंद होने तक में कितने का सेल किया, जूता चप्पल जो भी सेल किया, मोजा, तो वो उसके परफॉर्मेंस वहां से बनेगी कि आपने कितने का सेल किया, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो उसकी वो अचीवमेंट जैसे करेंगे, टोटल सेल कितना किए बाई ईच सेल्स में। अब डे का करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें है। एनुअली भी इसे निकालते हैं, एनुअली कितना सेल कर दिए। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नंबर ऑफ पेट्रॉन्स अटेंडेड एंड सर्व्ड बाय सेल्समैन। कितने नंबर ऑफ पेट्रॉन्स अटेंडेड एंड सर्व बाय सेल्समैन, सेल्समैन ने कितने लोग को सर्व किया, वो सारी चीजें डेटा इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज सेल्स मेड बाय सेल्समैन। अब पूरे साल का एक तो निकाले कि कितना सेल कर रहा है, और उसका फिर एवरेज निकालते हैं कि एवरेज में कितना सेल किया, एवरेज में जितना सेल किया उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें उसको मॉनिटर करके बताते हैं कि आपने इतने का सेल किया, इतने नहीं किया, वो सारी चीजें रहेंगी। तो इंडिविजुअल सेल का एनुअल सेल के हिसाब से पता चलता है कि ये कितना ये वर्किंग काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है नेक्स्ट, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ सेल्समैन, मीन्स यूनिट कॉस्ट भी सेलिंग का निकाल दिए। सेल्समैन सेल्स पर्सन का जो भी यूनिट कॉस्ट आ रहा है, मतलब कितना आपने बेचा, उसका पर यूनिट कितना आपका मीन्स सेलिंग इंटरेस्ट, उसका कुछ कमीशन भी दे सकते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ हॉलीडेज, जो भी है इसमें, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है, सेल्स वॉल्यूम ऑफ स्टोर, स्टोर का सेल वॉल्यूम कितना रहेगा वो भी यहाँ से पता चल सकता है वैल्यूएशन सिस्टम से, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपका आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल्स आर अ मैटर ऑफ ऑप्टेन ऑप्टिनाइज ओनली येट इन सम केसेस। क्या होता है, रेटिंग स्केल्स आर अ मैटर ऑफ ओपिनियन, सलाह वाली चीज है रेटिंग की, ओनली येट
इन सम केसेस, कुछ केसेस में है। सिंपली देयर इंट्रोडक्शन acts as a motivator to employees। मतलब इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हाँ इन्होंने फलाना, जैसे वीकली क्या करते हैं वो, ये सब तरीका है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का भी, कि वीकली किसने कितना सेल किया, इस तरह का उसको फिर उस चीज की रेटिंग बनाते हैं कि आज एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं। इन द केस ऑफ मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केटिंग केस में, या फिर उसको देख सकते हैं तो आप कि छुट्टी कम लिया उन्होंने, किसने छुट्टी कम लिया, किसका वर्किंग आवर ज्यादा है, वो सारी चीजें इसमें काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछता है इसमें, these are also helpful in activating the employees towards improvement upon the weaker area of their performance। अब किसी एम्प्लॉय की मान लीजिए कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, तो जब उसको कोई प्रमोट करता है, किसी को ये क्या है कि जब आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो क्या वो मोटिवेशनल तरह से काम करता है।